गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में हम लोग जो है व्युत्क्रम पढ़ रहे थे। अवयवों का व्युत्क्रम, उसमें 2/2 का हम लोग पढ़ चुके थे, बट 2/2 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन 2/2 का है, आपको बताया गया था। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा है, ये भी 2/2 का है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, उसके बाद खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। तरीका सेम है। तो 2/2 का एक बता दिया गया था, एक और बता दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। वैसे तो कई लोग प्रैक्टिस करके खुद ही सॉल्व कर लिए होंगे, बट फिर भी बता दिया जा रहा है ताकि जिनको प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। दूसरा हो गया ये तीसरा आपका सेम मेथड से सॉल्व किया गया है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है। अदरवाइज कोई नया मेथड यूज नहीं करना है, इसमें जो बताया गया वही यूज करना। चलिए, यहाँ तक था 2/2 का, यानी 14 तक के क्वेश्चन 2/2 के हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ नई चीज़ है इसमें, वो आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है, सीधे जो है आपका व्युत्क्रम निकाल दिया गया है प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके। बट आपको हम बताए थे कि कुछ ऐसे भी होंगे अवयव जिनके व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उसको पहचानने के लिए आपको बताया गया था वैल्यू निकालिएगा। अगर वैल्यू 0 आ गया अवयव का, जिस अवयव का आपको व्युत्क्रम निकालना है उसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि उसके जो है व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसमें जो है अस्तित्व का परीक्षण नहीं किया गया, मतलब ये नहीं पता किया गया है कि अस्तित्व है कि नहीं है। बट आपको पता करना है, फर्स्ट जो है आपको पता करना है कि जो है जो व्युत्क्रम निकालना है जिस अवयव का, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है। तो जो तरीका बताया गया था उससे आपको निकालना है। अगर अस्तित्व होगा तो आपको व्युत्क्रम निकालना है, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो आपको व्युत्क्रम नहीं निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे हमें मिले हैं जिसमें जो है अस्तित्व नहीं है, फिर भी उसको सॉल्व किया गया है। तो आपको इतना फिजिकल वर्क करने की जरूरत है नहीं। देखिए ध्यान से, ये तो ठीक है, अस्तित्व है, निकाल लिया गया। यहाँ पे भी अस्तित्व है, निकाला गया है। तीसरे में भी अस्तित्व है, निकाला गया है। इसमें भी निकाला गया है। ये 5वें वाले में भी निकाला गया है। ये 6 वाले में देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग इसको चेक कर लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना, 5 एकम 5, यानी 1 आया। इसका मतलब अस्तित्व है। तो इसका जो है सॉल्व किया गया है। तो यहाँ जैसे ये किया गया वैसे आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं किसका अस्तित्व है या नहीं। 7वां वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी इसका अस्तित्व है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें भी अस्तित्व है, निकाला ही गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी अस्तित्व है, निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, इसमें भी अस्तित्व है, निकाला गया है। ठीक है, बट इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कह रहे थे कि 2/2 का एक कोई बता दिया जाए, इसको बता रहे हैं, उसके बाद जो है चेक किया जाए अस्तित्व नहीं वाला कोई है तो उसको बताया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहले चेक करना है आपको अस्तित्व है कि नहीं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, प्लस 4 होगा, यानी 4 हो गया। तो 6 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब 0 नहीं आया, अस्तित्व है इसका, यानी अस्तित्व है। आपको लिखना पड़ेगा, पहले आपको जो है अवयव का लिखेंगे, अवयव ए का मान, उसके बाद ऐसे निकालेंगे
निकालेंगे 2, तो 2 जो कि 0 नहीं है, अतः इस आव्यूह का अस्तित्व है। ये लिखने के बाद ये जो सॉल्व किया गया वो सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो पहले लिखना जरूरी है, इसमें लिखा नहीं गया है, बट आप अपनी जो है जानकारी के लिए और आपको बेटर जो है अपने सॉल्यूशन को दिखाने के लिए आप जो है जरूर ऐसा कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि बताया गया था आपको सबसे पहले ये लिखना है, आई का वैल्यू ये होता ही है। इसके बाद वैल्यू जो रख दिए गए इसमें, इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें वैल्यू जो रख दिए गए हैं जैसे है वैसे, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उससे ज़्यादा जो है आप खुद जो सॉल्व करते हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो है किताब में ऐसे सॉल्व किया हुआ है तो आप सेम उसी मेथड को जो है अप्लाई कर दें, तो ये रटा हुआ ज्ञान होगा, और जो मैथमेटिक्स है वो रटे हुए ज्ञान को नहीं मानता है। यहाँ तो समय की प्रॉब्लम कह लीजिए या यह कह लीजिए कि जो है जब सोल्यूशन मिल रहा है तो अलग से लिखने कोई मतलब नहीं है, ये सोच के जो है जो सॉल्व है उसी को बता दिया जा रहा है। बट आपको मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं इस पे नहीं कि जो है सवाल लगा है ऐसे, आपको ये फोकस किया जा रहा है कि मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो आपको सिर्फ तरीका सीखना है, न कि सवाल लगाना सीखना है। आप तरीका जान जाओगे तो आप खुद सॉल्व करिए, अपने हिसाब सॉल्व करिए। कोई जरूरी है कि ये जिस प्रकार की प्रक्रिया प्रयोग किए हैं वैसी प्रक्रिया आप भी प्रयोग करोगे, आपका दिमाग उनसे बेटर भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो जिसने सॉल्व किया उसी का दिमाग जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो कभी भी ये याद रखिएगा कि हमेशा अपने दिमाग से सॉल्व करिए। बस आपका जो है तरीका जो है गलत नहीं होना चाहिए, जो तरीका है, रूल है जो, वह जो है गलत नहीं होना चाहिए। रूल गलत कर देंगे तब तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले रूल आप क्लियर करिए सवालों को सॉल्व करते हुए। जब खुद आपको रूल क्लियर हो जाए तो अपने तरीके से लगाइए, थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में कि इससे भी शॉर्ट कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अरे अब मान लीजिए ऐसा अगर नहीं सोचा गया होता, पहले आपको पता होगा कि जब कंप्यूटर बनाया गया था तो एक अलमीरा भर का था, एक अलमारी भर का था, पूरा एक कमरे में एक कंप्यूटर जो है वो रखा जाता था और कैलकुलेशन वगैरह किया जाता था। तो अगर इसी सोच पे जो है रुक गया होता, नहीं कंप्यूटर तो फॉर्म हो गया है, बन गया है, अब जो है कोई ज़रूरत है नहीं इसके बारे में सोचने की, तो इस तरह से अगर सोचा गया होता तो फिर आपके हाथ में लैपटॉप या पम्पटेक कंप्यूटर नहीं होता। जब उसके बारे में सोचा गया तो फिर डेस्कटॉप आया जिसका आकार जो है अलमीरा वाले कंप्यूटर से छोटा हुआ, फंक्शन कुछ ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर सोचा गया और जो है प्रोग्रेस हुआ, लैपटॉप आ गया आपका, लैप में अर्थात गोद में रख के जो है चला सकते हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद अब पम्पटेक कंप्यूटर आ गया है। अब और ज़्यादा सोचेंगे तो हो सकता है एक ऐसी चीज़ बना दे कि दिमाग में फिट कर दो, सारी कैलकुलेशन जो है कर लेंगे। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है साइंस में, ठीक है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है, आप खुद ही करोगे ऐसा, एक सिचुएशन आएगा कि आप खुद इस तरह की बातें सोचने लगेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो उस पर अपना कॉन्फिडेंस जो है रखिए और अपने तरीके से सॉल्व करिए उसको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। इसमें दिया गया था ये वाला इतना वैल्यू है, ये वैल्यू जो रख दिया गया इसमें। अब सॉल्व करेंगे तो आपको बताया गया था कि हमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो ये कंडीशन है इसको इस वाले कंडीशन के रूप में परिवर्तित करना होता है। अब परिवर्तित करने का तरीका क्या होगा, पहले हम इसको फिर इसको, सॉरी देख लीजिए से थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। पहले हमें किसको चेंज करना है, इसको फिर इसको, क्रम को याद रखिएगा। अगर ये नहीं कि इसको चेंज करें फिर इसको इधर उधर चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन आपका जो है प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए पहले इसको चेंज करेंगे, यानी इसको क्या इस रूप में करना है ना, 1 0 0 1, यानी इसको पहले 1 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको 1 के रूप में करेंगे, ठीक है। तो क्रम याद रखिएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर लास्ट में ये, ठीक है, चेंज करते हुए। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, सोचिए हमारे साथ सोचिए, देखिए कैसे। ऐसा नहीं कि आप याद कर लो यार कि हाँ ये जो क्वेश्चन था इस टाइप का, यहाँ 3 था तो ऐसे ऐसे किया गया था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा याद करोगे तो अब कुछ नहीं होने वाला है, हजारों तरह के लाखों तरह के सवाल मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। तो कितना याद करोगे आप। मैथमेटिक्स कभी भी याद रखिएगा, याद करने पर जोर नहीं देता है, समझने पर जोर देता है, ठीक है। तो सोचिए हमारे साथ, देखिए क्या सोचना है आपको। ये 3 है और हमारा जो एम है इसको 1 बनाना है, जो 3 है इसको क्या बनाना है 1। तो 3 को 1 बनाने के हमारे पास जो है तरीके क्या हैं, या तो इसमें हम डिवाइड कर दें, ये है क्या, ये इसको इस लाइन को बोलेंगे क्या R1, पहला रो है, तो या तो अपन 3 कर दें R1 के अपन 3, तो 3/3 1 हो जाएगा। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बाउंडेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इससे भी अगर कोई ईजी हो तो वो कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए खोजते हैं, देखते हैं इससे भी कोई इजी है
या नहीं है। ठीक, और क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए यदि हम इसकी सहायता लेते हैं, ठीक है, यानी नीचे वाला क्या है R2 की सहायता लेते हैं तभी भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखें R1 टेंस टू माइनस R1, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2, अगर हम ऐसा लिख दें -R1 माइनस R2, तो -R1, तो R1 ये आपका 3 है तो -3 हो जाएगा, माइनस R2 कितना -4 तो +4 हो जाएगा, तो R1 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको 1 ही चाहिए था तो ऐसे कर सकते हैं आप, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अरे बस समझ में ना, ऐसे 1 आपका बदल सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और तरीके हैं, फिलहाल ये तरीका आपको समझ में आया। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें, एक बार फिर से रुकिए, यहाँ पे हमें क्या करना है 1 करना है। तो एक तो सिंपल तरीका दिखाई दे रहा है कि जो है R1 टेंस टू R1/3। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्यों हम इसको अप्लाई करने की राय नहीं दे रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये भी तो कन्वर्ट होगा, ये दोनों ही तो R1 है, तो दोनों कन्वर्ट होगा तो आपको याद होगा यहाँ आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रैक्शनल कैलकुलेशन। डेट मीन्स जो आसान, जो आपका जोड़ घटाना है सिंपल अंकों का, वह जो है आपके भिन्नात्मक जो है कैलकुलेशन से आसान होते हैं। तो हमें भिन्नात्मक क्वेश्चनों से बचना है, कोशिश यही करनी है कि जो है कम से कम कैलकुलेशन हो। अभी तो छोटा छोटा लग रहा है तो आप सोच रहे हो चलो अपन 3 कर दे, अभी 3/3 में आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, तो आपको सोच विकसित करना है, न कि तुरंत जो रास्ता दिखाई दे रहा है लाइए इसी पे चल देते हैं। अब आगे चल के रास्ता जो है ब्रॉड हो जाएगा पूरा, कई रास्ते उसमें से निकल जाएंगे, फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा जाएं। तो इसलिए पहले जो आप कदम चल रहे हैं उसको सोच समझ के चलिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो एक तो ये तरीका था, ऐसे भी करेंगे तो ये हो ही जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/3 यानी 1 हो जाएगा, और ये -1/3 हो जाएगा ये तो, लेकिन फ्रैक्शन आ जाएगा, R1 वाले में फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो दूसरा हम तरीका बता रहे थे, एक बार फिर से उसके बारे में सोचते हैं। विथ हेल्प इसके -4 के हेल्प से क्या हेल्प लेना है कि हमें R1 को चेंज करना है, तो R1 टेंस टू, अब चूंकि इसको माइनस कर देते हैं इसको प्लस कर देते हैं, तो यानी -R1 और माइनस जब इसके आगे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -R2। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं, तो R1 टेंस टू -R1, तो ये -R1, तो -R1 कितना है 3 है, 3 -4 लिखना है R2 के जगह पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा +4, अब 4 -3 है तो घटे कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब R1 के जगह पे, यानी इसके जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, हमें 1 ही करना था। अब यही फार्मूला जो है हम अप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आ जाएगा इसका भी अंक। तो फ्रैक्शन आने की कंडीशन इसमें नहीं है। तो जब हमें फ्रैक्शन न आने की कंडीशन मिल रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम फ्रैक्शन लाने वाली कंडीशन ही यूज करें। ठीक है, तो हमें हमेशा जो है फ्रैक्शन से बचना है। फिलहाल इसमें जैसे सॉल्व किया गया वैसे हम बता दे रहे हैं आपको, बट हमारी बात को ध्यान रखिएगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपन 3 वाले को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट ये हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे खुद क्लियर हो जाएगा कौन सा बेटर है कौन सा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें R1 को कैसे किया, इसमें फ्रैक्शन से बचा ही गया है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। देखिए R1 टेंस टू 3R1, यानी R1 में 3 से गुणा किया गया, तो यही है ना आपका, 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें +2R2 इसमें 2 से गुणा कर दिया गया, मतलब ऊपर भी गुणा किया गया नीचे भी गुणा किया गया। ऊपर हम जो है माइनस का सिर्फ गुणा किए हैं, ठीक है, तब आ रहा था, और इसमें जो है दोनों में गुणा करके लाया गया है। तो ये भी तरीका आप सोच सकते। देखिए हम पहले ही बताएं कि सबके सोचने का तरीका अलग होता है। आप जो है तुरंत दिमाग में आया होगा कि जो है हम क्या करते हैं R1/3 कर देते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आया क्या कि हम जो है इसको जो है प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं और घटा देते हैं तो आ जाएगा, तो उस तरह भी आ रहा था। और ये जो किताब सॉल्व की गई है, अब इनके दिमाग में क्या आया है कि हम जो है इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं, तो ये माइनस में होगा -8 और ये प्लस में होगा 9, तो अभी भी 1 आ जाएगा। मेन उद्देश्य क्या है, 1 लाना। तो ये तीनों तरीके से आ रहे हैं, तीनों रास्ते हैं, तो जो आप रास्ता लेके चलना चाहो चल सकते हो। बस अंतर क्या होगा, कोई रास्ता बड़ा होगा और कोई रास्ता जो है छोटा होगा, कोई एकदम ही छोटा होगा। ठीक है, तो जैसा रास्ता जो है तीनों में से आप तीनों तरीके से लगा लीजिएगा,
इक्वेशन को तीनों तरीके से लगा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, लगा के जाइएगा। जो होता है ना, एक्सपीरियंस से बड़ा जो है अनुभव, मतलब ज्ञान जो है, एक्सपीरियंस से बड़ा ज्ञान जो है कोई दे नहीं सकता। तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा ना। इसको तीन तरीके बताए, तीनों तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको जिस तरह सॉल्व किया गया है उस हिसाब से इसमें देखिए ये फार्मूला यूज किया गया है R1। अब इसमें कैसे एक इसको लाना है, तो यहाँ जो है 3 से गुणा करें तो 9 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करें 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटता है तो 1 आता है, आपको पता है। तो इसी तरह का ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है, रख के दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए R1 टेंस टू लिखा है 3, तो 3 R1 क्या है आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे R2 कितना है आपका -4 हो गया यहाँ पे। तो 3 3 9, और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम, 1 लिख दिए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसके साथ अप्लाई करेंगे, ये दूसरा वाला जो है इसके साथ। चलिए अप्लाई करते हैं। R1 यहाँ पे थोड़ा डस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो R1 टेंस टू क्या लिखना है 3R1, तो 3R1 क्या है इसमें -1 है, तो गुणे -1, ठीक है, फिर प्लस 2 गुणे R2 की जगह क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यानी -3 और प्लस ये 2 दूनी 4, ये गुणा है 4, तो घटे कितना होगा +1। देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो चेंज किसको कर रहे थे आप R1 को, तो R1 को फार्मूले के अनुसार ये चेंज कर दिए। ठीक है, R2 चूँकि चेंज नहीं कर रहे हैं तो वैसे का वैसे उतर गया। इसको अभी अप्लाई मत करिए, इधर वाला आप ब्रेक करिए। आपको बताया था ना, पहले आप ये फार्मूला पा लीजिए, अच्छा फार्मूला पा लेंगे तो वही चीज़ इसमें अप्लाई कर देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब तक पहुँचे हैं, इसको 1 बनाने में हम जो है सक्सेस रहे। अब इस 4 को जो है क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है। तो 4 को 0 बनाने का तरीका सोचिए, चूँकि अपान करके या गुणा करके तो बना नहीं सकते, वही है एक तरीका। इसको जो है कुछ करें इसके साथ, तो क्या करेंगे, इसको 4 बना देते हैं, +4, और ये -4 है, दोनों को जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा। देखिए वही किया भी गया। इस बार जो है दोनों लोगों की सोच जो है मिल गई, कोई जो नहीं हर बार मिले। ठीक है, चलिए आगे। हो सकता है आप हमसे भी बेटर सोचें। वैसे एक और तरीका है, क्या करते हैं कि इसमें अपान 4 कर देते हैं, इसमें अपान 4 कर सकते हैं। अब -1 हो जाएगा, उसका ये +1 होगा, ये जोड़ देंगे, यानी 2 स्टेप और हो जाएगा। तो वो बड़ा तरीका है। ठीक है, उसे ईजी जब तरीका मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है, बट सोच के देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस सवाल से हमें ये सोचना है कि किस किस तरीके से सवाल लग सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि कौन सा हम अप्लाई करेंगे। चलिए आगे। तो इसको जो है 0 बनाना है, तो इसमें 4 से गुणा करते हैं। 4 से किस में गुणा कर रहे हैं आप, किसको बदलना चाह रहे हैं पहले, ये 4 को, तो 4 के -4 को, तो -4 क्या है R2 है, यानी R2 टेंस टू। ठीक है, R2 को चेंज करना चाहते हैं, R2 को इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, इसको 4 करके, तो R2 प्लस, अब इसको 4 करना है, इस 1 को 4 करना है, 1 क्या है R1 है, तो 4R1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्लियरली कॉन्सेंट्रेट माइंड करके समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये R2 को चेंज करना है, तो यहाँ पे R2 का मान वैल्यू रख दीजिए -4 प्लस 4 गुणे R1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए। तो ये -4 और +4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया 0, और इसको 0 ही बनाना था। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब देखिए जो प्रोसेस, चूँकि R2 को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये भी R2 है, ये -4 भी R2 है, और 2 भी R2 है, तो -4 को भी इसके साथ जो अप्लाई होगा 2 के साथ भी वही अप्लाई होगा। तो -4 के साथ अप्लाई करके हम बता दिए कि 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब 2 के साथ अप्लाई करके देखते हैं फार्मूले को। तो ये फार्मूला है हमारा, अब इसके साथ अप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो चलिए R2 टेंस टू, R2 है ये, R2 टेंस टू R2, ये है ना R2 प्लस 4R1। तो चलिए अप्लाई करते हैं। R2 का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस 4 गुणे R1 का वैल्यू कितना है, ये ऊपर वाला 1, तो ये हो गया 2 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया। ठीक है,
क्लियर। चलिए देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिए। तो हमारा ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब किसको चेंज करना है? इसको, इसी को चेंज करना है ना। इसको चेंज करके बनाना क्या है? 0। ठीक है, चलिए उसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसको यदि हम 0 बनाना चाहें तो हमारे पास एक कंडीशन है कि जो 1 है उसको 6 बना देते हैं, -6। और जब -6 होगा तो इसमें जोड़ देंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 जिसको आप चेंज करना चाहते हैं वो है R1 और ये भी है R1। अगर दोनों में हम जो है R1 में इसको 6 बनाने के लिए जो है 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा जो बनाया था वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अदरवाइज और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, इसी का हेल्प ले सकते हैं ना। और ये हेल्प कब देगा? जब जो है ये 6 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें 0 करना है तो घटा के जो है 0 किया सकता है। तो 6 करने के लिए R1 को 6 करने के लिए, R1 के जगह पे जो ये 1 है इसको 6 करने के लिए R1 पूरे में, R1 में गुणा, पार्टिकुलर एक अवयव में तो गुणा कर नहीं सकते हम, R1 में या R2 में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम R1 में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा होगा तो इसमें भी गुणा होगा, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा और नीचे 0 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा। इसको हमें 1 ही रखना है, न कि चेंज करना है। ठीक है, हमें स्टेप ऐसे लेके चलने हैं कि जो पिछला हम बना है वह ना बिगड़े, नहीं तो वह बिगड़ेगा तो फिर जो है प्रारंभिक स्टेप पे चले जाएंगे। जो सीढ़ी साहब वाला खेल होता है ना, उस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो जब इस तरह कंडीशन आ जाए, बहुत बढ़िया सवाल मिल गया है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो क्या करेंगे आप, इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं। इसको जो है हम लोग 6 को 1 कर देते हैं। तो 6 को यदि हम 1 करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 6 को 1 करने के लिए जो ये 6 है क्या है? R2 है। इसको 1 करने के लिए R2/6 कर देते हैं। तो R2/6 करेंगे तो ये 0/6 होगा, तो 0 ही रहेगा। ये 6/6 होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जो है, जो पिछला बना हुआ है हमारा, वह जो है खराब नहीं होगा। ठीक है, तो उसी से तो इस 6 को हम जो है 1 कर सकते हैं। आज जब 1 कर देंगे तो ये हमारा चेंज होगा नहीं। जो है अगला स्टेप हम क्यों सॉल्व नहीं करते हैं? क्योंकि अगला स्टेप सॉल्व करने पर जो पीछे का हम लोग बनाए हैं स्टेप, जो सही कर चुके हैं हम लोग जिन अवयवों को, वह अवयव बिगड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ऐसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि इसको अपान करने पर जो R2 है उसके अपन 6 करने पर यहाँ 0 है, तो 0/6 होगा तो 0 ही होगा। ये 6/6 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये जो बन है पहले का हमारा, वह बिगड़ेगा नहीं। इसलिए इस स्टेप को हम लोग कर लेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो स्टेप हम लोग लेके चल रहे थे तो उसमें हमारा पीछे का बना हुआ जो है बिगड़ जा रहा था, तो इसलिए उसको वहीं ब्रेक करके अगले स्टेप को जो है हम लोग सॉल्व करना शुरू किए। और अगला स्टेप जो है ये क्या है? 6 है, और 6 को हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसको पहले 1 बना लेते हैं, उसके बाद जो है जो आगे का प्रोसेस है उसको करके जो है इसको 0 बना लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें 1 बनाना है, तो ये हम लिख देते हैं R2 टेंस टू R2/6। तो R2/6 करेंगे तो R1 को तो चेंज नहीं करना है, वैसे उतर गया। ये 0/6 होगा तो 0 ही होगा, 6/6 होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा स्टेप हो चुका है। बस ये प्रॉब्लम है, इस 1 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो इजीली 0 बना सकते हैं। अरे ये आपका R1 है, ये R1 है, और नीचे R2 है, वो भी 1 है। तो R1 में से R2 क्या करिए? घटा दीजिए यहाँ पे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऊपर। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको अप्लाई क्या करना है? R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो चलिए, R1 है यहाँ पे, R1 कितना है यहाँ पे देख लीजिए, ये है 1 माइनस R2 कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया और बाकी सारा जो है उतर गया। यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि R1 को चेंज कर रहे हैं, तो ये 1 भी तो R1 है, तो 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0 होगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। बाकी नीचे R2 को तो चेंज कर ही नहीं, R2 उतर गया। ठीक है, अब देखिए जो जहाँ तक जो है जो लाना था आपको, ये कंडीशन आ गई है। अब इधर वाला जो इसको हम रोकने के लिए कहे थे आपको, अब ये वाला जो कंडीशन है, यहाँ से जो अप्लाई हुआ है फार्मूला, यहाँ पे इसमें जो है देखिए, यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर जो जो मतलब फार्मूला इधर यूज किए हैं हम लोग, इसमें जो जो फार्मूला इनसे मिला है हमें, वो यहाँ से अप्लाई करते हुए लास्ट में आएंगे, ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। और जब ये कंडीशन बन जाएगी तो इस 1 को ए को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, और इसका मान तो 1 होता ही है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इनवर्स का। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तो ये 11th वाला है, तो इसका भी जो है अस्तित्व है व्युत्क्रम का, तो इसलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा जैसे बताया गया, उसी हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे जो है ये 12 वाला है, तो 12 वाला देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये इस तरह से नहीं करना है आपको। आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, आप यू का वैल्यू निकालिएगा, तो कितना होगा 6, फिर माइनस, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस में होगा यानी 6, तो 6 में 6 क्या हो जाएगा 0, यानी दिए गए आप व्यू का मान जो है 0 है, और 0 का व्युत्क्रम, 0 के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, अतः इस आव्यूह के व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा आपको लिखना है, न कि ये जो लिखा गया है वो सब लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपको इस आव्यूह का मान निकालना है, और आव्यूह का मान आएगा अगर 0 तो लिख देंगे कि इस आव्यूह का मान 0 है, और 0 का जो है 0 के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, अतः इस आव्यूह के व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, कैसे भी निकालेंगे आएगा नहीं इसका व्युत्क्रम, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे निकालने की कोशिश की गई है लेकिन आया नहीं है, तो आपको कोशिश वगैरह कुछ नहीं करना है, जैसे बताएं आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी जो है व्युत्क्रम अस्तित्व है, तो ये निकाल लीजिएगा जैसे है। 14 में भी देखिए वही कंडीशन, अस्तित्व लग रहा है नहीं है, इसका भी चेक कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा होगा 4, माइनस इसमें इसका गुणा होगा 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी इसका भी जो आव्यूह का मान है वो 0 आ गया, और 0 के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, अतः इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 वाला है, 3/3 का है, तो इसी में ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए 3/3 का जो है नेक्स्ट डे बताया जाएगा इत्मीनान से, आराम से, लेकिन उससे पहले आप 2/2 को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना जो है 2/2 को अच्छे से समझे जो है 3/3 वाले में आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए नियम सेम है, नियम कोई अदर नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन स्टेप बढ़ जाएंगे। मतलब जहाँ दो R1 और R2 की बस बात चल रही थी, उसी की कैलकुलेशन की बात चल रही थी, यहाँ R1, R2 और R3 तीनों के कैलकुलेशन की बात चलेगी, यानी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, जो आपका कैलकुलेशन है कम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए हल्का सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप 2/2 का अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो इस लेवल पे आप, जैसे होता है ना गेम में, जो पहला गेम खेले, पहला स्टेप पूरा हो गया, कुछ ईजी रहता है, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं थोड़ा सा हार्ड होता जाता है, ऐसे करके जो है जितना ही आगे जाते हैं हार्ड होता जाता है। अब किसी को जो है सीधे डायरेक्ट जो है हार्ड वाला ही दे दीजिए तो फिर पहला स्टेप ही उसका नहीं पूरा कर पाएगा वो। ठीक है, तो उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि आप 2/2 का आपको आया ही नहीं, आप 3/3 का सॉल्व करना शुरू कर दो, तो पहले 2/2 का एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अगर 2/2 का आपको विधिवत आ गया तो हमें 3/3 की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, इसका जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा।